हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं क्लास 9 के मैथ का जो चैप्टर है 6, ठीक है, रेखाएं और कोण, उसी का जो प्रश्नावली है 6.1, तो इसी को हम लोग हल करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 इसमें क्या कहता है कि रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये रेखा है ए बी, ये रेखा है सी डी, ठीक है। और उसके बाद से कह रहा है कि यदि कोण ए ओ सी कहाँ पर है देख लेते हैं, ए ओ सी, ठीक है, और प्लस बी ओ ई, ठीक है। कह रहा है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों मिल करके 70 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है और बी ओ डी 40 डिग्री है, पी ओ डी ये क्या है, ये वाला 40 डिग्री है। तो कोण बी ओ ई और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई ज्ञात कीजिए, ठीक है। बी ओ ई हमें बताना कि ये वाला कोण केवल कितने डिग्री का है, और उसके साथ साथ प्रतिवर्ती सी ओ ई। देखिए यहीं पर कन्फ्यूजन हो जाता है, सी ओ ई कौन सा है, तो सी ओ ई तो जिनको नहीं पता रहेगा वो फटाक से ये वाला बता देंगे मान, और ये वाला आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। प्रतिवर्ती कह रहा है, प्रतिवर्ती कोण कितने डिग्री का होता है, 180 से अधिक और 360 से कम प्रतिवर्ती डिग्री होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पूरा ये वाला बताना पड़ेगा, ये पूरा बताना पड़ेगा, ठीक है। इसमें ये कोण भी रहेगा, ये कोण भी, ये कोण भी और ये कोण, सबका योग हमें बताना पड़ेगा, सबको जोड़ करके, ठीक है, तब जाके निकलेगा ए ओ ई, ठीक है। तो इसका आसान तरीका क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहला काम करना होता है कि हमें दिया है लिखना होता है। अब दिया है हमें क्या क्या लिखना होगा, जैसे कि यहाँ पर ए बी और सी डी क्या है, बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो ये चीज़ लिख देना है, बस देख देख करके लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद से ए ओ सी और ये वाला लिखना होता है, फिर ये वाला लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद से जो चीज़ हमें ज्ञात करना है उसको हम ज्ञात कर लेंगे, ये चीज़ हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले दिया है लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने दिया है, मैं ये चीज़ लिख दिया, ठीक है। इसी में से हमने देख देख करके बस इस चीज़ को लिख दिया, ठीक है। ये नियम होता है, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद से लास्ट में कह रहा था ना कि कोण बी ओ ई और प्रतिवर्ती सी ओ ई ज्ञात कीजिए, तो यही लिखना है, सबसे पहले ज्ञात करना है, उसके बाद से उसी में ये चीज़ लिख देना है, ठीक है। ये 2 स्टेप हो गए। अब तीसरा काम हमें ये चीज़ करना है, उपपत्ति लिखना है या फिर प्रमाण लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है इस तरीके से, प्रमाण डालेंगे और इसके बाद से आप हल करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हल कैसे करेंगे, तो जो इसमें दिया रहता है सबसे पहले इसको हम लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा दिया है कि कोण ए ओ सी प्लस में कोण बी ओ ई, ये क्या है आपका 70 डिग्री है, ठीक है। लिख देंगे कि दिया है, ये चीज़ क्लियर हो गया। उसके बाद से ये वाला भी दिया है, तो लिख देंगे कोण बी ओ डी बराबर में 40 डिग्री, ठीक है। इसमें भी लिख देंगे दिया है, ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद से देखिए बी ओ डी सबसे पहले कहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, बी ओ डी, क्योंकि इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि अब हमें मालूम ही नहीं कि ए ओ सी कितना है या फिर बी ओ ई कितना है। ये मालूम है कि हाँ दोनों का कोण मिला करके 70 डिग्री हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ तो देख सकते हैं कहाँ पर है, तो बी ओ डी 40 डिग्री है। तो सबसे पहले देखेंगे बी ओ डी ये हमारा है 40 डिग्री, ठीक है। अब आपने एक चीज़ पढ़ा होगा, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण क्या कहता है कि जब इस तरीके से दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये तो काट ही नहीं रहा है, यहीं पर आगे खत्म है। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को इस तरीके से काटती हैं तो इसके आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं ये एकदम से बराबर होती हैं, ये शीर्षाभिमुख कोण कहता है, ठीक है। तो जब ये 40 डिग्री का है तो ये भी आपका 40 डिग्री का होगा ना। तो लिखेंगे कि बी ओ डी 40 डिग्री है, यहाँ पर लिखेंगे इसलिए, ठीक है, इसलिए सी ओ ए, ठीक है, सी ओ ए लिखिए या फिर ए ओ सी लिखिए, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस ओ बीच में रहना चाहिए, ये वाला जो कोण होता है ये बीच में होना चाहिए। तो ए ओ सी, तो लिख देंगे कोण ए ओ सी बराबर में 40 डिग्री, ठीक है। अब इतना ही करके नहीं छोड़ना है, क्यों 40 डिग्री है, तो लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। ये चीज़ भी क्लियर हो गया। अब इसके बाद से क्या करेंगे, अब ए ओ सी का मान हमें मालूम चल गया, इसका मान मालूम चल गया, तो हमारा बी ओ ई निकल जाएगा, ये आपका बी ओ ई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको उठाएंगे और इसमें रख देंगे। तो यहाँ पर जब रखेंगे तो हो जाएगा आपका कितना 40 प्लस में कोण बी ओ ई बराबर में 70 डिग्री, ठीक। 40 को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा कोण बी ओ ई बराबर में 70 माइनस का 40 बराबर में हो जाए कितना
30 डिग्री। ठीक है, तो कोण ई बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो ये चीज़ हमें दो चीज़ ज्ञात करना था जिसमें हमने ये वाला ज्ञात कर दी। ठीक है, अब COE हमें बताना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये चीज़ हमें मालूम चलेगी ना, BOE हमारा कितना है 30 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ हमें ज्ञात करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमें क्या बताना है, देखिए यहाँ पर COE मतलब कि ये कोण, ये कोण, ये कोण और ये कोण बताना होगा। ठीक है, अब देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल तरीका है। आपको एक चीज़ पता होगा कि इस तरीके से अगर कोई लाइन है, यहाँ पर मान लीजिए एक बिंदी है, और इस तरीके का अगर कोई कोण हो तो हम इसको क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि फटाक से कि इसका मान होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या बना, ये वाला एक लाइन है, यहाँ से यहाँ तक ये अगर पूरा मिल जाए तो 180 डिग्री होगा। ठीक है, जिसमें से कहा जा रहा है कि ये वाला जो इतना भाग है, ये वाला कोण ये कितना है 40 डिग्री है। ठीक है, तो जब यहाँ से लेकर के ये टोटल होता है 180 और इतना ये 40 है, तो ये कितना होगा। ठीक है, तो हम कहेंगे कि 140 हो जाएगा, तो बस यहाँ पर लिख देंगे। तो अब इसको हम लिखेंगे कैसे, तो देखिए इसके लिए नियम ये होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों कोण मिल करके कितना होता है 180 डिग्री। तो लिखेंगे कि कोण, यहाँ पर अब लिख लीजिए। ठीक है, अब कोण AOD प्लस में कोण BOD बराबर कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो हमें BOD का मान तो मालूम है, BOD 40 डिग्री है, तो यहाँ पे रख देंगे कोण AOD प्लस में 40 डिग्री बराबर में 180। ठीक है, इसको हम इधर भेज देंगे, तो कोण AOD बराबर कितना हो जाएगा, 40 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 180 में से -40 तो बचेगा 40, ये इतना निकल गया। ठीक है, तो इसका मान कितना आ गया 140। तो हम अब क्या लिखेंगे तब प्रतिवर्ती है आपका COE, प्रतिवर्ती कोण COE बराबर हो जाएगा कितना, ये वाला कोण मतलब कि COE या फिर AOC लिखेंगे, कोण AOC प्लस AOD, कोण AOD। ठीक है, प्लस ये वाला आपका ये हो गया BOD, तो लिख देंगे कोण BOD प्लस BOE। ठीक है, कोण BOE, अब सबका मान रख करके जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसका मान है 40 डिग्री। ठीक है, अब AOD का मान है 140 डिग्री, इसका मान है BOD, इसका भी मान है 40 डिग्री, इसका मान है 30 डिग्री। ठीक है, अब सभी को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 180, 120 आपका हो जाएगा 250 डिग्री। यही आपका सिंपल आंसर आ गया। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कह रहा है कि रेखाएं XY MN बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं, मतलब कि इसमें भी एक शीर्षाभिमुख कोण होगा। ठीक है, देखिए XY ये है, MN ये है, ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो शीर्षाभिमुख कोण में क्या कहता है, ये जितने का अंश का कोण होगा वो ये भी उतना अंश का, ये भी जितने का उतना ही ये होगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि POY बराबर 90 डिग्री है। POY ये आपका 90 डिग्री है, यहाँ पर सिंबल भी बना हुआ है। तो चलिए ठीक है, A अनुपात है B, देखिए A और B का जो अनुपात है यहाँ पर 2:3 है, तो कह रहा है C ज्ञात कीजिए, इसका ये कोण कितने डिग्री का, ये चीज़ हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला काम हमें क्या करना है, तो इसमें हमें दिया है, हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो चीज़ भी हमें दिया हुआ है उसको हम लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, जैसे ये वाला, ये उसके बाद से PY, फिर ये वाला। ठीक, तो चलिए इसको नोट कर लेते हैं। इसमें से हमने नोट कर दिया है। ठीक है, ये सारा चीज़, उसके बाद जो चीज़ ज्ञात करना है वो हमने यहाँ पर नोट कर दिया है। ठीक, अब इसके बाद से प्रमाण में कैसे लिखेंगे, तो हमने बताया था कि जो चीज़ दिया होता है उसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो कोण POY बराबर में 90 डिग्री, उसके बाद से A अनुपात B बराबर में 2:3। ठीक है, ये चीज़ है। अब हमें ये चीज़ नहीं पता है कि कोण, ये जो
ए है, ठीक है, ये कितने डिग्री का है, ये फिर कितने डिग्री का है, ये फिर कितने डिग्री का है, ठीक है। ये चीज़ मालूम होता तो हम इजीली बता देते हैं, नहीं मालूम है तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, माना कोण ए बराबर, हम मान लेते हैं कितना, ए यहाँ पर 2 है ना, तो हम मान लेते हैं 2x, ठीक, इसी में से मानना है। कोण बी बराबर है वो कितना हो जाएगा, 3x, ठीक, इतना हो गया। अब इसके बाद से देखिए कि यहाँ पर ये वाला जो कोण है पी ओ वाई, ठीक है, ये आपका 90 डिग्री का है। तो इधर का अगर पार्ट 90 डिग्री का है तो सेम इसी तरीके से इधर भी तो है, तो इधर वाला ये पूरा भी पार्ट क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। मतलब कि ये कोण और ये कोण दोनों मिल करके 90 डिग्री का होगा, ठीक है। अब चाहे ये चाहे जितने डिग्री का हो, ये चाहे जितने डिग्री का हो, लेकिन टोटल ये क्या होगा, ये दोनों कोण मिल करके 90 डिग्री का होगा, ठीक। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि कोण एम ओ, ठीक है, ये वाला ओ और ये एक्स, एम ओ एक्स प्लस में कोण एम ओ पी बराबर में 90 डिग्री, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या दिया हुआ है, इसका मान कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, और ए का मान हमने क्या निकाला है, कोण ए का मान हमने 2x निकाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, एम ओ एक्स कहाँ पर है, एम ओ एक्स ये वाला मतलब कि बी, ठीक है। तो बी का मान हमने 3x निकाला है, तो यहाँ पर 3x रख देंगे प्लस में एम ओ पी का मान ए है और ए का मान हमने 2x निकाला है, तो यहाँ पर 2x रख देंगे प्लस में 90 डिग्री, ठीक। तो ये दोनों जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5x बराबर में 90 डिग्री, 5 को इधर भेज देंगे तो x बराबर में कितना हो जाएगा, 90/5, 18×5 = 90 का जब काटेंगे तो आप का आ जाएगा 18 डिग्री है, ठीक। तो अब कोण ए निकाल लेंगे, तो यहाँ पर x का मान कितना निकला, 18 निकला है, तो यहाँ पर रख देंगे, तो 2×18 बराबर कितना हो जाएगा, 36, और यहाँ पर 3×18 बराबर कितना, 18×3 = 54, ये हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या मिला, बी जो कोण है, कोण बी है वो 54 डिग्री है, ये हमारा 54 डिग्री है, और दूसरा 36 डिग्री, ये हमारा 36 डिग्री है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये जब 54 डिग्री है तो ये भी आपका 54 डिग्री होगा। तो अब देखिए, अब ये वाला एक लाइन है, ठीक। अब ये वाला हमारा क्या हो गया, ये हमारा 54 डिग्री होगा, तो फिर ये कितना हो जाएगा, हमें पता है कि ये लाइन है और इस पर ये टोटल जो कोण बनता है 180 डिग्री का बनता है, ठीक है। अब 180 डिग्री में 54 डिग्री निकाल दीजिए, जो बचा ये सी कोण हो जाएगा, ठीक। तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका होता है, लिखेंगे अब कोण एक्स ओ एन, कोण एक्स ओ एन प्लस में एन ओ वाई, ठीक है, कोण एन ओ वाई बराबर में कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो लिखेंगे कोण एक्स ओ एन प्लस में इसका मान कितना है, एन ओ वाई का, एन ओ वाई का मान 54 डिग्री है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 54 डिग्री बराबर में 180 डिग्री, ठीक है। 54 की इधर भेज देंगे, कोण एक्स ओ एन बराबर में ये जब इधर जाएगा तो 180 माइनस का 54 हो जाएगा, घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 126 डिग्री, ठीक है। तो हम लिख देंगे कोण सी बराबर में 126 डिग्री, यही आपका सिंपल सा आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास प्रश्न तीसरा है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, सिंपल एक चीज़ समझ लीजिए, जो ये चीज़ आपको हमेशा काम करेगा। इस तरीके कोई लाइन है, ठीक है, और ये जो कोण होता है सभी को पता है कि 180 डिग्री का है, ठीक है। इसी पर कोई इस तरीके से एक रेखा खींचे जिसको हम किरण भी कहते हैं, ठीक है। कोई किरण इस तरीके से आकर इस लंब पर पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, ये वाला जो कोण है 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, तो इस कोण का मान कुछ ना कुछ होगा, वैसे ही इस कोण का मान कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। तो जब ये वाला जो कोण है ये 2 भागों में डिवाइड हो जाता है तो इसी को हम कहते हैं रैखिक युग्म, ठीक है, रैखिक युग्म। तो ये चीज़ समझ लीजिए, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। कहीं पर अगर कहा जाएगा रैखिक युग्म तो यही चीज़ होगा, ठीक है। तो इसको अब लिखेंगे कैसे, मान लीजिए इसका नाम ए है, बी है, ये सी है, ये मान लीजिए डी है। तो इसको लिखने का तरीका होता है, कोई कोण ए बी डी लिखेंगे, कोण ए बी और डी प्लस में कोण डी बी सी, कोण डी बी सी, ठीक है। ये क्या कितना हो जाएगा, ये सब मिल करके 180 डिग्री होगा, ठीक है।
तो इसी चीज़ को हम कहते हैं रैखिक युग्म। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है, हमेशा काम आने वाला चीज़ है। अब ये चीज़ को अगर याद रखते हैं तो आपको थोड़ा सा 2-3 स्टेप कम करना पड़ेगा। तो इसमें पहला स्टेप हमें क्या करना है, लिखना होगा दिया है, दिया है। तो जो चीज़ दिया है इसको लिख लेंगे। तो यही चीज़ दिया है कि कोण पी क्यू आर बराबर है कोण पी आर क्यू के, ठीक, ये चीज़ लिख दिया। उसके बाद से ज्ञात करना है या फिर सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है, तो क्या सिद्ध करना है, तो पी क्यू एस बराबर में कोण पी आर टी, ठीक। अब लिखना है प्रमाण, ठीक है। अब इसके बाद हमने बताया था जो चीज़ दिया होता है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं कि कोण पी क्यू आर बराबर में कोण पी आर क्यू, ठीक है। अब इसके बाद से क्या करेंगे, हाँ एक चीज़ और कि ये चीज़ दिया कहाँ है, तो पी क्यू आर कहाँ पर है, पी क्यू आर, ठीक है। ये वाला कोण कह रहा है कि पी आर टी, पी आर और टी, पी आर टी। अच्छा ये तो हमें सिद्ध करना है, ये वाला हमें सबसे पहले देखना है, पी क्यू आर ये वाला है और बराबर है पी आर क्यू के, पी आर क्यू के, मतलब कि ये वाला कोण कह रहा है इस कोण के बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है कि पी क्यू एस ये वाला कोण पी आर टी इसके बराबर है क्या, ठीक है। हमें ये चीज़ सिद्ध करना है कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहला काम कि ये वाला जो हमने चीज़ बताया है, ठीक है, आपको ये वाला रैखिक युग्म, इसी को हमें इस पर अप्लाई करना है, ठीक है, यहाँ पर अप्लाई करना है। देखिए कैसे, ये आपका टोटल कितना हो जाएगा, अगर इसको इस तरीके से मिला दिया जाए टोटल आपका 180 डिग्री हो जाएगा ना। ये वाला आपका एक किरण आ रहा है, ठीक। तो हम इसको लिख देंगे कि कोण, ठीक है। सबसे पहले एक चीज़ और, इसको लिखने से पहले एक काम और करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा ना कि P और Q एस टी पर स्थित है, ठीक है। किरण पी क्यू एस टी पर स्थित है, ठीक है। ये चीज़ लिख देते हैं तो और भी बेहतर रहेगा। ये वाला देखिए पी क्यू इस एस टी, ये वाला ये जो रेखा है एस टी पर, यस और टी पर स्थित है, ठीक है। अब इसके बाद से लिख दीजिए कि कोण पी क्यू एस, कोण पी क्यू एस प्लस में पी क्यू और आर, कोण पी क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। समीकरण 1 मान लीजिए। उसके बाद से अब ये भी तो एक रेखा इस पर स्थित है, तो लिख देंगे पी आर एस टी पर स्थित है। तो लिखेंगे किरण पी आर एस टी पर स्थित है, ठीक है। तो लिख देंगे अब इसमें भी, तो लिखेंगे क्या, पी आर टी, कोण पी आर टी प्लस में पी आर क्यू ये भी आपका 180 डिग्री है, ठीक है। समीकरण 2। अब इसमें एक चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि ये भी जो भुजाएं थी, ठीक है, जो कोण था इन दोनों का जो योग है ये भी 180 डिग्री है, ये भी क्या है 180 डिग्री है, ठीक है। तो जब दोनों 180 डिग्री है तब हम इसमें क्या करेंगे, तो इसमें हम क्या लिख देंगे कि दोनों समीकरणों का योग 180 डिग्री के बराबर है, इसलिए तो ये आपका इसलिए, ठीक है, ये दोनों क्या है एक दूसरे के बराबर है। तो लिख देंगे कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर बराबर ये वाला कोण पी आर टी प्लस पी आर क्यू, ठीक है, ये चीज़ लिख देंगे। अब इसके बाद से देखिए आपका आंसर आ चुका है। इसमें आपको लिखना पड़ेगा कि ये वाला शुरू में हम लिखे थे ना कि पी आर क्यू के बराबर है, ठीक है। तो ये इसके स्थान पर ये चीज़ लिख सकते हैं और या फिर इसके स्थान पर ये चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, पी क्यू एस प्लस में पी क्यू आर के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, पी आर क्यू लिख सकते हैं। तो चलिए लिख देते हैं, कोण पी आर
क्यू बराबर में कोण पी आर टी प्लस में कोण पी आर क्यू। तो देखिए इस पी आर क्यू से ये पी आर क्यू कट जाएगा तो बचा क्या, पी क्यू एस बराबर में कोण पी आर टी। ये आपका सिंपल सा आंसर है। तो यहाँ पर है हमारे पास चौथा नंबर प्रश्न। ठीक है, देखिए बिल्कुल ये आसान प्रश्न है। तो देखिए सबसे पहले एक चीज़ हम आपको बता दें। सबसे पहले अगर आपको एक 90 डिग्री का कोण बनाना हो तो क्या आप इस तरीके से एक रेखा खींच देते हैं और आपका ये 90 डिग्री कोण बन जाएगा? नहीं बनेगा। ठीक है, इसके लिए आपको एक लंब इस तरीके से डालना पड़ेगा, तब यहाँ पर आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, लेकिन वही अगर आपको एक 180 डिग्री का कोण बनाना हो तो ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? यहाँ पर एक बिंदु ले लीजिए, सिंपल आपका ये बन गया। ठीक है, यही तो होता है ना, इसको हम इस तरीके से दर्शा देते हैं। तो मतलब कि अगर रेखा, ये क्या है, एक रेखा अगर खींच दिया जाए तो वो एक 180 डिग्री का कोण बन सकता है। ठीक है, और वही अगर 90 डिग्री का बनाना हो तो इस तरीके से लंब डालना पड़ेगा। तो ये चीज़ समझ में आ गया ना कि 90 डिग्री के लिए या फिर कोई भी कोण बनाना हो तो सबसे पहले हमें उस पर एक लंब या फिर कोई ना कोई रेखा खींचना पड़ेगा। लेकिन 180 डिग्री के लिए सिंपल इस तरीके से रेखा खींच दीजिए, वो आपका क्या हो जाएगा, एक 180 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक, अब इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आगे आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले वही वाला काम हल आपको लिखना है। पहला काम आपको लिखना है कि दिया है। ठीक है, तो क्या दिया है कि x प्लस वाई बराबर में w प्लस में z। ठीक, उसके बाद से सिद्ध करना है, तो हम लिख लेंगे कि सिद्ध करना है क्या, AO भी एक रेखा है। ठीक है, ए यहाँ पर देखिए O और B, ये वाला हमें बताना कि क्या ये एक रेखा है। ठीक है, तो देखिए प्रमाण समझिए। सबसे पहले अगर मान लीजिए ये वाला हमारा एक रेखा है। ठीक है, इसके इधर का ये टोटल कोण को अगर मिला दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का। इधर का अगर मिला दिया जाए तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। मतलब कि टोटल अगर एक पूरे एक सर्कल का जो एंगल बनेगा, सर्कल से जो एंगल बनेगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 360 डिग्री का ये पूरा होता है। ठीक है, आधा 180 आधा 180। ठीक है, देखिए यहाँ से यहाँ तक x है, यहाँ से यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक y है, यहाँ से यहाँ तक x है। मतलब दोनों कोणों का योग कितना है, 180 डिग्री है। इधर ये पूरा w है, ये पूरा z है, मतलब इन दोनों का योग कितना है, 180 है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लिख देंगे x प्लस वाई बराबर में w प्लस में z। ये हमारा दिया है तो हमने लिख दिया है। ठीक, इतना हो गया। अब इन दोनों का योग कितना होता है, मतलब कि ये इसका मान कितना होगा, x और y को जोड़ दिया जाए, कोण x और कोण y को जोड़ दिया जाए तो 180 हो जाएगा। कोण w और z को जोड़ दिया जाए तो 180, मतलब दोनों का मान कितना है, 180। तो अगर हम जोड़ दें x प्लस वाई प्लस में w प्लस में z तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा ना इसको। तो ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद से इसमें कह रहा है कि x प्लस वाई और w प्लस ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो मतलब कि जब कोई भी चीज़ आपस में बराबर हो तो उसको हम इसके स्थान पर ये चीज़ भी पुट कर सकते हैं और इसके स्थान पर ये चीज़ भी हम पुट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसके स्थान पर ये वाली चीज़ पुट कर देंगे, तो लिखेंगे x प्लस वाई प्लस में इसके स्थान पर x प्लस में y बराबर में 360 डिग्री। तो दोनों को जोड़ देंगे तो 2x प्लस में y बराबर में 360 डिग्री। ठीक है, 2 को इधर भेज देंगे तो x प्लस वाई बराबर में कितना आएगा, 360 बटे में 2 जब काटेंगे तो आपका आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो x प्लस वाई आपका कितना आया, 180 डिग्री। तो जब ये वाला 180 डिग्री आया तो ये भी आपका 180 डिग्री आएगा। ठीक है, और अभी हमने आपको बताया था कि एक अगर रेखा इस तरीके से खींच दिया जाए तो ये आपका 180 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, जो एक्स वाई है ये आपका 180 डिग्री आ रहा है, ये भी 180 डिग्री आ रहा है। मतलब कि इससे हमारा स्पष्ट होता है कि इसकी जो वैल्यू है, ठीक है, वो आपका 180 डिग्री है और 180 डिग्री पर हम क्या कर सकते हैं, एक रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि एक्स वाई का मान 180 डिग्री है, इसलिए ए ओ बी एक रेखा है। प्लस वाई का मान 180 है, इसलिए ए ओ बी एक रेखा होगा। ठीक है,
चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 5वां, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या कह रहा है कि पी ओ क्यू एक रेखा है, ठीक है। पी ओ क्यू ये वाला एक रेखा है, किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है, ठीक है। ये वाला ओ आर इसी पी क्यू पर लंब है। अब कह रहा है कि किरणों ओ पी और ओ आर के बीच में ओ एस एक अन्य किरण है, ठीक है। मतलब कि ओ पी, ये ओ पी और ओ आर, ठीक है, इसके बीच में ये वाला स्थित है, ठीक है, बीचों बीच कह रहा है स्थित है। उसके बाद से कह रहा है कि ये वाला चीज़ इतना सिद्ध करिए, ठीक है। तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रमाण यहाँ पर लिख लेना है और उसके बाद से इसमें से अब यहाँ पर नोट करने वाला कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम इसमें एक चीज़ और कह रहा है कि इसमें क्या है कि यहाँ पर कहा गया ओ आर, ठीक है, ओ आर पी क्यू पर लंब है, ठीक है। लंब है मतलब कि ये एकदम से 90 डिग्री का एंगल बनाता है और यहाँ पर ये आपके फिगर में भी बना रखा है, ठीक है। तो यहाँ से ये आधा भाग अगर 90 डिग्री का है तो इधर से ये वाला आधा भाग ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को अगर आप फिगर को देखेंगे तो इसमें ना ही ये वाला दिया है अब ना ही ये वाला दिया है, ठीक है। लेकिन ये एक चीज़ पता है कि हाँ ये 90 डिग्री का है, तो ये टोटल कितना होगा, ये टोटल जो कोण होगा ये आपका 90 डिग्री का होगा, ठीक है। लेकिन इसमें टोटल तो हमें बताना ही नहीं है, हमें बताना है क्या, आर ओ एस बराबर ये इतना सिद्ध करना है, ठीक है। तो आर ओ एस कहाँ पर है, आर ओ एस ये चीज़ है, ठीक है, ये चीज़ हमें निकालना है। तो अगर हमें पता हो जाए कि टोटल ये वाला कितना है, 90 डिग्री का है, इसमें से अगर ये वाला मान अगर पता हो जाए तो हम इस चीज़ को हम निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि लिखेंगे कि आर ओ एस कोण आर ओ एस बराबर में, तो आर ओ एस बराबर में क्या हो जाएगा, इस पूरे में से ये वाला हम पार्ट निकाल लेंगे, ठीक है। तो आर पी ओ आर लिखेंगे, कोण पी ओ आर से माइनस कर देंगे, इस पूरे वाले में से अगर इस वाले को निकाल लें तो बचेगा कितना, यही तो बचेगा ना, तो यही काम करेंगे। तो पूरे हो जाएगा, पूरा कितना हो जाएगा, पी ओ आर पूरा हो गया। अब इसमें से ये वाला माइनस कर देते हैं, तो ये कितना, पी ओ एस कोण पी ओ एस, ठीक है, ये हमने माइनस कर दिया, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। अब दूसरा काम, एक अगर नज़र डालेंगे आप इसमें तो यहाँ पर आपका क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमें सिद्ध करना है क्यू ओ एस माइनस का पी ओ एस, ठीक है। तो क्यू ओ एस इसमें है कहाँ पर, तो क्यू ओ एस यहाँ पर ये वाला, ठीक है, इसमें से हमें, तो सबसे पहले अब इस पूरे में से हमें इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हम लिख देंगे कि कोण क्यू ओ एस ठीक है, माइनस ये वाला अगर निकालेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। इस पूरे वाले कोण में से अगर हम इस वाले कोण को निकाल लें तो केवल यही तो बचेगा ना, तो लिखेंगे माइनस आर ओ क्यू, ये हमारे समीकरण दूसरा हो जाएगा। अब इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे दोनों समीकरणों को जोड़ने पर, तो देखिए इसको दोनों को जब जोड़ेंगे तो एक आर ओ एस और एक आर ओ एस, सबको हो जाएगा 2 आर ओ एस, 2 कोण आर ओ एस, इसको जोड़ देंगे कोण पी ओ आर माइनस का कोण पी ओ एस, ठीक है, प्लस का ये वाला अब कोण क्यू ओ एस माइनस का कोण आर ओ क्यू, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा। अब इसमें एक चीज़ देखिए, हमने आपको अभी क्या बताया है कि पी आर ओ क्यू क्या है, 90 डिग्री का है, तो इसमें से ये वाला कितना, आर ओ पी भी आपका 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी यहाँ पर एक चीज़ और ऐड कर देते हैं, कोण फिर से देख लीजिएगा पी ओ क्यू, ठीक है, कोण आर ओ क्यू बराबर में 90 डिग्री, ठीक है। तब इसके साइड वाला में आर ओ पी भी 90 डिग्री होगा, कोण आर ओ पी बराबर में 90 डिग्री, ठीक है। अब इस वाले समीकरण में जहाँ पर है आर ओ क्यू वहाँ पर 90 डिग्री लिख देंगे और जहाँ पर आर ओ पी है वहाँ पर भी 90 डिग्री लिख देंगे, आर ओ पी, ठीक है, इधर उधर है उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे 2 कोण आर ओ एस बराबर में इसके स्थान पर 90 डिग्री माइनस का कोण पी ओ एस और प्लस का
QoS माइनस का, और ROP के स्थान पर हमने 90 डिग्री लिख दिया है। उसके बाद से ROQ इसके स्थान पर भी हम 90 डिग्री लिख देंगे। इससे हमारा ये कट जाएगा, तो बचा क्या, कोण ROS बराबर में इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ये कोण QoS, ठीक है, माइनस का ये कोण POS। ये दो क्या कर रहा है, इधर गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो भाग करने लगेगा, ठीक है। तो बट्टे में 2 लिखिए, ठीक, या फिर आप 1/2 लिख करके इसको हटा दीजिए, ऐसे लिखिए, ठीक है, या फिर आप बट्टे में लिखिए, दोनों एक ही चीज़ है। ये आपका सिंपल आ गया, ठीक है। QoS माइनस का POS करना था ना, देखिए यहाँ पर QoS माइनस का POS, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया। अगला देखिए यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो इसमें हमारा दिया है कि यह दिया है कि XYZ बराबर 64 अंश, ठीक है। तो XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया, दी हुई सूचना से आकृति खींची, ठीक है। अब देखिए इसको सबसे पहले समझते हैं। इसमें फिगर नहीं बनाया हुआ है, फिगर हमें खुद बनाना पड़ेगा, ठीक। तो देखिए इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। X है, Y है और Z है, ठीक है। तो Y को हमेशा बीच में इसलिए रखते हैं, ठीक है। Y बीच में का मतलब है कि Y जो है वो 64 डिग्री के स्थान पर रहेगा। कैसे, देखिए, तो सबसे पहले 64 डिग्री बनाने के लिए एक हमें बेस चाहिए, तो इस तरीके से हम एक बेस ले लेते हैं, ठीक। अब इस पर हमें 64 डिग्री का एक कोण बनाना होगा, ठीक है। तो सीधा सीधा हमें पता है कि 90 डिग्री का बन जाता है, हमें 90 डिग्री से कम चाहिए, तो हमें रैंडमली ऐसे ही बना लेना है। ये हमने एक बना लिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। ये हमारा मान लेते हैं कि ये हमारा कितना है, 64 डिग्री हो गया, ठीक है। अब इसको लिखने का क्या तरीका है, तो X है तो X सबसे पहले ऊपर लिखेंगे, ठीक है। और Y है तो Y हमारा ये होगा, ये बिंदु हमारा Y होगा, ठीक। तो इसको हम Y मान लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये बिंदु हमारा Y है। अब Z कहाँ लिखेंगे, तो Z हमारा किधर, कोण इधर बन रहा है ना, तो Z हमारा इधर बनेगा, ठीक है। बीच वाला हमेशा बीच में रहता है। कैसे, देखिए ये शुरू हुआ, ये बीच हुआ, ये अंत हो गया, ठीक है। तो इसलिए Y बीच में था तो बीच में हमने कर दिया। ये चीज़ समझ में आ गया। दूसरा चीज़ कह रहा है कि XY को बिंदु P तक बढ़ाया जाता है, ठीक है। XY कहाँ पर है, XY को बिंदु P तक, तो हमें इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो हम ये बढ़ा दिए, अब कह रहा है बिंदु P तक, तो ये यहाँ पर ख़त्म हुआ, बिंदु P कर दिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्लियर हो गया। उसके बाद से कह रहा है कि दी हुई सूचना के अनुसार आकृति खींचे, तो ये हमने खींच दिया। अब कह रहा है कि किरण Y तो यहाँ पर है, अब Q कहाँ है, Q तो गायब है। तो आगे समझिए, YQ ZYP समद्विभाजित करता है, ठीक है। ZYP कोण ZYP को समद्विभाजित करता है। तो सबसे पहले देखें ZYP कहाँ पर है, ZY और P इसको समद्विभाजित मतलब 2 बराबर भागों में इसको बांट रहा है, ठीक है। कोई YQ है, तो चलिए हम इसको YQ को ये, ठीक है ना, YQ है जो कि इस पूरे को 2 बराबर भागों में बांट रहा था, वो हमने बांट दिया। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद से कह रहा है कि XYQ देखेंगे कहाँ पर है, X यहाँ पर Y और Q, ये पूरा कितने डिग्री का होगा, ये चीज़ हमें बताना होगा। दूसरा प्रतिवर्ती QYP कहाँ पर है, तो Q Y और P, और ये चीज़ हमें बताना होगा, ठीक है। ये पूरा भी बताना होगा और ये कितना होगा, ये चीज़ भी हमें बताना होगा। लेकिन और हाँ, इसमें एक चीज़ और है कि प्रतिवर्ती कह रहा है, देखिए मैं भी कन्फ्यूज हो रहा था, प्रतिवर्ती कह रहा था QYP, मतलब ये पूरा हमें बताना पड़ेगा, ठीक है। प्रतिवर्ती कह रहा था तो पूरा बताना पड़ेगा, ठीक। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे। सबसे पहला काम दिया है, ठीक है। तो दिया है में जो चीज़ इसमें लिखा हुआ है वो चीज़ आपको यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। मैं नहीं लिखने वाला। सिद्ध करना है, ज्ञात करना है, तो ये वाला चीज़ ज्ञात करना है, तो यहाँ पर आपको लिखना है कि ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर दिख ही रहा है, लिख लेंगे। प्रमाण से मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक। तो इसमें सबसे पहला काम हमें ये चीज़ करना है कि यहाँ पर ये वाला रेखा और ये वाला रेखा, इसको भी कुछ ना कुछ नाम देते हैं, ठीक है। इसको मान लेते हैं, क्या नहीं है इसमें, T मान लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका Z और T और X और P ये एक दूसरे को क्या करें, काट रहे हैं, ठीक है। जब काट रहे हैं तो क्या हो जाएगा,
यहाँ पर ये शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है, मतलब कि जितने अंश का ये होगा उतने अंश का ये भी होगा। ठीक है, तो ये आपका 64 है, तो ये आपका 64 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे कोण XYZ बराबर में 64 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर लिखा था तो हमने लिख दिया, लिख देंगे कि दिया है। ठीक, अब इसके बाद से अब ये वाला भी चीज़ लिख देंगे कि TY और P, इसलिए XYZ 64 डिग्री है, ये वाला 64 डिग्री है, इसलिए ये वाला कोण TY और P 64 डिग्री होगा। ठीक है, लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण। देखिए कि इसमें हमें क्या करना पड़ेगा। अब आपको पता है कि टोटल ये जो कोण का वैल्यू होता है, टोटल जो मान होता है 180 अंश होता है। ठीक है, अब 180 अंश में से ये 64 है, तो ये फिर कितना होगा, तो हम देखिए यहीं से निकाल लेंगे। तो लिखेंगे कोण TY और X, कोण TY X प्लस में XYZ, कोण XYZ बराबर में 180 डिग्री होता है। ठीक है ना, ये तो सभी को पता है। तो इसमें आपका ये वाला कितना है, 64 डिग्री है। ठीक है, XYZ आपका 64 डिग्री है, तो ये निकल जाएगा कोण TY X, ये आपका 64 डिग्री है, 180 डिग्री। इसको हम इधर भेज देंगे, तो कोण TY X बराबर में इसको इधर भेजेंगे तो 180 माइनस का 64, तो कितना हो जाएगा, 10 में 6 जाएगा, 4 जाएगा, 6 बचेगा, 116 हो जाएगा। ठीक है, तो TYZ जो है ये वाला 116 डिग्री है। ठीक है, 116 डिग्री। अभी हमने को बताया था कि इस तरीके से ये काट रहा है, जब ये 116 होगा तो ये पूरा कितना हो जाएगा, पूरा आपका 116 हो जाएगा। ठीक है, पूरा 116। लेकिन हमें क्या बताना है, हमें केवल ये और ये इसको बताना है। ठीक है, तो ये वाला जो रेखा है, ये वाला जो किरण है, ये इन दोनों को प्रतिच्छेद कर रहा है, मतलब दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो 116 का आधा क्या हो जाएगा, 58 हो जाएगा। तो 58 का ये हो जाएगा, 58 का ये हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें क्या लिख देंगे, तो देखिए इसको हम आगे कैसे लिखेंगे। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, तो ये हमारा कितना, ये पूरा 116 है, ये भी पूरा 116 है। तो अच्छा 116 है कौन सा है, तो ZY और P। ठीक है, ZYP आपका कितना है, 116 है। तो इसमें से हमें क्या बताना है, XY और Q। तो इसमें से हमारा XYQ है, कहाँ पर है, XY और Q, ये चीज़ हमें बताना है। तो अब यहाँ से आप बता सकते हैं ना कि कोण लिख देंगे अब XY और Q। तो देखिए यहाँ पर XY और Q, इसमें दो कोण आ रहे हैं ना, तो लिखेंगे XYQ बराबर कौन कौन सा कोण हो जाएगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण। तो XYZ प्लस में ZYQ, कोण XYZ प्लस में कोण ZYQ। ठीक है, तो इसका मान कितना है, 64 डिग्री है, इसका मान कितना है, 58 डिग्री है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 4 12 का 2, और उसके बाद 6 5 11, 1 12, 122 डिग्री। ठीक है, तो एक हमने निकाल दिया 122 डिग्री। अब दूसरा हमें बताना है, तो देखिए दूसरा के लिए यहाँ पर सारा कुछ दिया ही है। हमें क्या बताना है, प्रतिवर्ती QYP। तो लिखेंगे तब प्रतिवर्ती कोण QYP बराबर में कौन सा हो जाएगा, QYP ये चीज़ हमें बताना है। तो ये कोण भी हो जाएगा, ये कोण और ये कोण भी। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पर कि QY और Z, कोण QYZ प्लस में XYZ, कोण XYZ प्लस में, अब फिर ये वाला XY और T, ये पूरा कोण XYT प्लस में, अब ये वाला TYP, कोण TYP, सबका मान रख देंगे।
तो QYZ का मान कितना है, QYZ 58 है, 58 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में XYZ का मान 64 है, प्लस में XYT का मान कितना है, तो XYT का मान 116 है, प्लस में TYP, तो TYP आपका 64 है, 64 हो जाएगा, ठीक है। तो सभी को जब आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 302 आएगा। सॉरी, इसके लिए हमने मिस्टेक कर दिया थोड़ा सा, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह का और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।